गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अगर आप भी अपने शहर की तमाम खबरें अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप गुरुग्राम न्यूज की एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। गुरुग्राम के पटौदी इलाके से एक हैरान कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज एक्सक्लूसिव आपको गुरुग्राम न्यूज पर ही देखने को मिलेगा। इस सीसीटीवी फुटेज में कुछ गुंडे नजर आ रहे हैं जो कि एक मकान पर ताबड़तोड़ पथराव से हमला कर देते हैं और इस हमले में जितने भी घर के अंदर सदस्य थे उनमें डर का माहौल पैदा हो जाता है। देर ना करते हुए आपको सबसे पहले वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जब रविवार शाम तकरीबन 5 बजे गुरुग्राम के पटौदी में वार्ड नंबर 7 के बाबर शाह मोहल्ले में इस मकान के सामने हाथ में लाठी डंडे लिए ये 6-7 बदमाश आपको आते हुए नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले आकर इन्होंने घर के दरवाजे पर लाठी डंडे भांजने शुरू किए। उसके बाद ये थोड़ा पीछे होकर इन्होंने इस मकान पर पथराव करना शुरू कर दिया। जब ये मकान के दरवाजे पर लाठी डंडे भांज रहे थे उसी दौरान घर के अंदर मौजूद छोटे छोटे मासूम डर कर सहम कर अंदर की तरफ भागने लगे। वो तस्वीरें भी आप लोग देखिए कि किस तरह छोटे छोटे बच्चे डरे सहमे हुए ये ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। उसके बाद इन बदमाशों ने इस मकान पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। गाली गलौच वहां पर दी जा रही थी और लगातार पथराव तकरीबन 5 मिनट तक ये इसी तरह इस मकान पर करते रहे। गनीमत ये रही कि इस पूरे हमले में किसी को कोई चोट तो नहीं आई है, लेकिन घर की तस्वीर अगर आप देखें तो पूरे घर को इन्होंने डैमेज कर दिया है। घर पर जितने भी शीशे लगे हुए थे वो सभी चकनाचूर हो गए हैं। घर के अंदर चारों तरफ कांच बिखरे हुए हैं, ईंट के अद्धे बिखरे हुए हैं जो इन्होंने सड़कों से उठाकर इस घर पर अटैक किया था। बताया जा रहा है कि तकरीबन शाम को 5:05 पर ये सभी बदमाश यहाँ पर आए और आते ही इन्होंने घर पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके पीछे वजह जो बताई जा रही है कि जिस मकान पर इन्होंने अटैक किया उस घर के रहने वाले राकेश नाम के व्यक्ति एक अन्य मामले में जो कि इन आरोपियों के खिलाफ, इन गुंडों के खिलाफ केस दर्ज है, उसमें वो गवाह है। उसी गवाही से नाम वापस लेने की धमकी देते हुए ये अटैक पूरा इस घर पर किया गया और यहां से अटैक करने के बाद ये बदमाश बड़ी आसानी से यहां से फरार भी हो गए। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटौदी के बब्बर शाह मोहल्ले में, जहां पर कल शाम 5 बजे एक मकान के ऊपर कुछ लोग आए और हमला करने के लिए कुछ हथियार लेकर घर के दरवाजे पर उन्होंने इस कदर हमला किया कि सबसे पहले उन्होंने डंडों से और लाठी से दरवाजे पर हमला किया। उसके बाद जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे कि पत्थर और ईंट जो पड़ी हुई है उससे उन्होंने पत्थर और ईंट से पूरे जो घर था घर के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। आप सामने देख रहे हैं कि जो तस्वीरों में दिख रहा है कि देखिए कैसे इस मकान के जो शीशे हैं वो पूरी तरह से टूट गए हैं। और जिस वक्त ये घटना घट रही थी उस वक्त यहाँ मोहल्ले में आसपास बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें ना तो रोका और ना ही कोई लोग बीच में आए। और जिस वक्त ये घटना घट रही थी उस वक्त इस घर में मौजूद सिर्फ महिलाएं थी और कुछ बच्चे थे। यहाँ पर इनके घर पर कोई भी आदमी नहीं था, सिर्फ महिलाएं थी जो कि बुरी तरह से डरी हुई थी। लेकिन कोई भी मोहल्ले के जितने भी व्यक्ति हैं कोई भी बीच में बचाव करने के लिए नहीं आए। तो यहाँ की जो तस्वीरें आपने देखी हैं, शिकायत दर्ज करवा दी गई है। अब देखना ये होगा कि जो हमलावर थे उनकी पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन देखना ये होगा कि पुलिस अब क्या कार्रवाई करती है और कब तक इन हमलावरों को गिरफ्तार करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन मोनू के साथ मैं आशी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। पटौदी में गुंडागर्दी का आलम क्या है उसकी तस्वीर ये गवाह है और तस्वीर इसलिए भी गवाह है कि जब ये गुंडागर्दी पटौदी के वार्ड नंबर 7 में इस मोहल्ले के अंदर की जा रही थी, इस मकान के ऊपर जब पथराव किया जा रहा था तो मोहल्ले में से बचाने के लिए या इन बदमाशों को भगाने के लिए कोई भी शख्स सामने नहीं आया। आसपास आपको नजर आ रहा होगा जब पथराव करते हैं तो उस दौरान आपको आसपास कुछ और लोग भी नजर आ रहे होंगे, लेकिन किसी ने भी जहमत नहीं उठाई कि आकर वो अंदर जो महिलाएं और बच्चे मौजूद हैं उनको बचा सके, उनके अंदर जो डर का माहौल है उनको बचा सके, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार पथराव कर रहे थे उससे इन बच्चों को और महिलाओं को कोई भी गंभीर चोट आ सकती थी। लेकिन गनीमत यही रही कि किसी को भी इस हमले में चोट नहीं आई है। घर के सदस्यों का क्या कहना है, उस दौरान क्या कुछ माहौल था घर के अंदर, कितना डर इन लोगों के अंदर था, बच्चों के अंदर, और किस वजह से ये हमला किया गया, वो बातें भी आपको सुनवाते हैं। सर मैं बाजार से आ रहा था तो एक दोस्त कोई रास्ते में दोस्त मिल गया, तो मैंने दोस्त नहीं था वो मतलब मेरा मेल मिला होता उनसे आना जाना था, तो मैंने कहा भाई मेरे को घर पे छोड़ दे।
तो उसने मेरे को घर पे छोड़ के वो चला गया। तो उसी चला गया तो उनके क्या उनकी कोई जो लड़का था उनकी नंबर पहले से क्या बातचीत थी क्या कुछ नहीं था ये मुझे नहीं पता, मेरा उससे कोई रिलेटेड कोई नहीं था। तो उन्होंने उनका झगड़ा झुगड़ा हो गया। तो उसके बाद 5 मिनट बाद वो मेरे घर पे आने लगे और मेरे घर पे आकर राड रूड सामान वामान लेके 10-15 जने हमारे पड़ोस के ही हैं। उनका मेरा पहले भी ऐसे ही मुकदमा दर्ज हुआ था क्योंकि पड़ोस में मेरा दोस्त था, उसके खिलाफ उन्होंने वहाँ वारदात कर दी 10-15 जने मुसलमानों ने। तो उसका मैं मौके पर विटनेस बन गया था। तो उस विटनेस के दौरान उन्होंने मेरी रंजिश काटी थी कि भाई तू उसका गवाह कैसे बन रहा है, तू उसको सपोर्ट कैसे कर रहा है, मैं तेरे को जान से उनसे मारने की धमकी दी मेरे को, और मेरे को खतरा था उनसे जान। कल क्या घटना हुई, घर पे किस तरह अटैक किया, कितने लोग थे? सब ये 10 एक जने थे। ये रोड लेके आए घर के अंदर, उन्होंने अपने शीशे सासे जो घर के वो लग रहे ईंट अद्दा का पत्थर हो गया उन्होंने घर पे गाली गुली दे के गए। बहन बेटियों को सबको घर में बच्चे थे उनको भी गाली दे, और नीचे की सब कुंदी है वो भी इन्होंने मार के रोड तोड़ दिए। तो पुलिस में सूचना दी, क्या कुछ कार्रवाई? पुलिस में साहब FIR दे दी उनकी। रात शाम को SHO साहब भी आए थे, उन्होंने मौके से देखा, उन्होंने राइडर रूटर भेज रखे हैं। बाकी भी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई फिलहाल, भी कोई भी अभी खुले घूम रहे हैं। उस समय घर में कौन कौन मौजूद था? बस मेरी मम्मी थी, मेरी भाभी थी और मेरे दूसरी सिस्टर आई थी, वे थी। बच्चे भी थे? बच्चे थे छोटे छोटे, बहुत सारे बच्चे थे हमारे। तो उस समय डर का माहौल था, लगातार पथराव हो रहा था? हाँ जी, सब बच्चे फिर हमने अंदर करे, मेरे बच्चे क्या ही थे, रोने लग गए जोर जोर से। फिर मम्मी और फ़ोन करा मैंने 112 नंबर पे, किसी ने बोला कि फ़ोन कर दो। फिर हमने 112 फ़ोन करा, आधा घंटे कम से कम 10-15 मिनट बाद पुलिस आई थी वहाँ पे। तब तक वो भाग चुके थे? हाँ जी, जब से चले गए थे वहाँ पे सब। पथरा हो रहा जी, हमने छत पे एक लंक हुए तो ये बच्चे हम लोग कह रहे थे नीचे उतरे। अब जैसे उनने ये कुंडी बनाई ना, वो जोड़ते ऐसे करके ना, जब हम ये हुए तो उनने तो ईंट पत्थर, पहले तो उनने कुंडी तोड़ी है, कुंडी को इतनी सी रहेगी वैसे। फिर ऊपर तक जैसे उनने वो तीक के मारे है ना ये ईंट पत्थर, फिर झूठ रावल हम 2-3 गए। कोई लड़का हमारा हो ना, वो तो बाद में आया हो जब ये सब कुछ। फिर थोड़ी देर बाद में अब सारे जैसे उनने हाथापाई करी, हमने फेंके 1-2 रोड़ा, हमने फेंके। अब हमने कब उनका नाम जाना, नू तो वो गिने 6-7 आदमी। अब हम तो सब तो आगे डोली हो इनमें। तो डर का माहौल था उस समय? डर को माहौल सब पब्लिक इत को होगी, वो तो कोई ना बोला। मैंने कही फिर नीचे उतरे हम, मैं बोले देखने वाले तो सब आ जा, और कोई बचाने वाला भी इंसान हो देखो। और के अब ये बालक बता के कर लेते बाजी। अब हमने 2-4 फेंके, हम भी पीछे को हट गए। इस पूरे हमले की जानकारी जब गुरुग्राम पुलिस को दी गई तो पटौदी पुलिस थाने से एक टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश के बाद जो पीड़ित पक्ष है उनकी शिकायत के आधार पर करीब 1 दर्जन युवकों के खिलाफ मारपीट करने, तोड़फोड़ करने और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।